ऑल राइट जी। आई होप कि सबको आवाज आ रही है। पीछे आवाज आ रही है आपको? बेटा आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर में बैठे हुए। हाँ जी आ रही है, गुड। अच्छा, देयर इज अ गुड न्यूज। द गुड न्यूज इज के अभी तक भी अगर कोई CFP में थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा है तो देयर इज अनदर चांस, एंड दैट चांस इज द फॉलोइंग के वी आर स्टार्टिंग ए completely new paradigm and that paradigm is called object oriented programming. इस पैराडाइम का जो पिछला आपने पैराडाइम्स सीखा है, यूज तो है, ठीक है, लेकिन दिस इज ए कंप्लीटली न्यू वे ऑफ थिंकिंग, ओके, एंड यू विल गोइंग टू लर्न टेक्निक्स टू अटैक प्रॉब्लम्स इन ए कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव, ओके। जिस तरह आप पुराने तरीके से सोचते थे उस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ओके। That paradigm is basically called object oriented paradigm. A way of thinking, okay. ये लफ्ज आमतौर पे यूज नहीं होता, आमतौर पे यूज होता है प्रोग्रामिंग, ठीक, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर लोगों को प्रोग्रामिंग ज्यादा इंस्पायर करती है, that's what they said this. Otherwise it is a completely new way of thinking the problem, okay. What is that? मैं आपको बड़ी मजा की बात बताता हूँ, सच ए ब्यूटिफुल आइडिया कि जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव बड़ा ही खूबसूरत ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव व्हिच यू वांट टू अचीव, ओके। सो हियर आर मशीन्स, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। ये बात है, जब मैं बात कर रहा हूं ना, वो तकरीबन अराउंड 1800 की बात कर रहा हूं, ओके। 1800 to 1900 की ये बात है। और ये जब, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, चार्ल्स बेबेज जी, चार्ल्स बेबेज। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस नेम? जी, अच्छा, चार्ल्स बेबेज, ये मैं जिस जमाने की बात बता रहा हूँ, जस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ है यूरोप में, और बड़ी मजे की बात है वो ये कि ये जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, ये जमाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट जमाना है इस सेंस में कि यूरोप इज गोइंग थ्रू एन एक्सट्रीमली टफ टाइम। व्हाई इट इज अ टफ टाइम? दैट टफ टाइम इज कि इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है, इंडस्ट्री इज राइजिंग, ओके, a new civilization has been born, okay. और उसका जो मेन फोकस है वो इंडस्ट्री, ओके। मैन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीन्स, ओके, एंड देयर इज अ रोर आउट देयर कि वो कह रहे हैं ये क्या बकवास बात है, ये तो आप इंसानों को जो है वो यूज को बेरोजगार बना देंगे, ओके। हम ये इस तरह की प्रोग्रेस नहीं चाहते, ओके। ऐसा प्रोग्रेस नहीं चाहता जिसकी वजह से इंसान भूखे मरे। ये बड़ी 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 ऑब्वियस सी बात है, ओके। लेकिन हैरत की बात यह, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप को उस वक्त जो स्पीयर हेड में लीड कर रहा था वो था इंग्लैंड, ठीक है। तो मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, ओके। और वो ब्रिटिश आर्मी और वो पूरे, ये वही टाइम है जब मुसलमानों का कोई ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ पर आई हुई थी और उसने जो है वो अपने पांव जमाना शुरू किए थे, ओके। पांव जमाना शुरू करने का मतलब यह है कि वो बेचारे बस मिन्नतें करते कि यार हमें कुछ
यहाँ पे कुछ ना कुछ करने दो, कुछ ये बिजनेस वगैरह करने दो, ओके। और इस मुसलमानों का साथ, और यहाँ पर जो मुगल एम्पायर्स थी, वो इतनी बड़ी एम्पायर्स थी, इतनी अमीर सिविलाइजेशंस थी कि इनका और यूरोप का कोई मवाजना ही नहीं था। मवाजना इस सेंस में कि मुगल इतने अमीर थे, मुगल यहां पर रोटी का मसला ही नहीं था, जो यूरोप का सेंट्रल प्रॉब्लम था, ओके। ये सारा इलाका हिंदुस्तान जो है वो इतना अमीर था कि इतनी अमीर सल्तनत इंसान की हिस्ट्री में नहीं है। अगर तुम जाके 200 साल पहले इंडिया का जीडीपी देखो और पूरी दुनिया का जीडीपी देखो, उन सारों को यूनाइट कर लें तो हिंदुस्तान उससे अमीर बनता है, ओके। ये यूनाइटेड हिंदुस्तान, जब सब कॉन्टिनेंट की बात हम करते हैं, ये उस जमाने की बात बनता है, ठीक है। अच्छा, उस जमाने में मैं आपको 2 वाक्य बताऊंगा, बड़े जबरदस्त किस्म की स्टोरीज है। और कहते हैं ना, कुछ डिसीजंस सिविलाइजेशंस में ऐसे होते हैं कि अगर वो डिसीजन ठीक ले लिया जाते तो शायद तकदीर बदल जाती, ओके। ये वही फैसले हैं जो मैं आपको बताने लगा, ओके। ऑलराइट जी, हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो तकरीबन इस जमाने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, इससे अगर आप 600 साल और पीछे चले जाएं, सन 1200 की बात मैं कर रहा हूं, ये वो जमाना है जब मुसलमानों का कोई मध्य मुकाबिल था ही नहीं। ऑटोमन एम्पायर्स, ऑटोमन एम्पायर्स, ठीक है। ये आप लोगों ने उर्तुगल चुर्तुगल देखे होंगे ना, ठीक है ना, उस जमाने की बात है, ठीक है। अच्छा, इतनी बड़ी एम्पायर थी, और हैरत की बात यह है कि यूरोप में दे बिल्ड ए ब्यूटीफुल मशीन, इट वाज ए प्रिंटिंग मशीन, ओके। मैं आपको 2 डिफरेंट सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा हूं। एक सिविलाइजेशन इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी कि कोई उसका मध्य मुकाबिल नहीं था, और एक सिविलाइजेशन जिसको सिविलाइजेशन कहना एक इंसानियत की तौहीन है। यानी आई डोंट नो आपने पुरानी इंग्लिश मूवीज देखी नहीं देखी, इतना गंदा था यूरोप कि उसमें आप देखते तो आप गलाजत नहाते ही नहीं थे वो लोग ना। वो ये बड़ी आम बात है, या आपने अक्सर यहाँ पर वो देखा होगा कि भाई ये तो साफ सुथरे नहीं रहते वगैरह वगैरह। ये उस वक्त की बातें हैं जो हमारे यहाँ मशहूर थी कि ये लोग जो है ना, ये तो इन्होंने कभी पानी देखा ही नहीं है, ये तो सब अपने आप को साफ सुथरा रखते ही नहीं। और ये बात गलत नहीं है। एक तो वहां में मौसम ऐसा था, देखो बोला ठंड से बंदा नहाने को दिल नहीं करता, बट खैर जो भी है, ठीक है। और वैसे भी वहां पर जी। अच्छा, मैं उससे 600 साल पहले की बात बता रहा हूं, ओके। ऑटोमन एम्पायर, यूरोप में किसी ने एक मशीन बनाई जिसे फोटोकॉपी मशीन आप देखते हैं, ओके। और ये था बेसिकली उस जमाने में मुसलमान का बहुत बड़ा उरूज था, पूरी दुनिया से लोग वहां जाते थे अपने के भाई ये, और वहां पर एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी कि इल्म को इकट्ठा किया जाए, ओके। और उसमें उन्होंने ग्रीस का काम इकट्ठा किया, हिंदुस्तान का काम वहां पे गया, चाइनीज का काम वहां पे गया, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसलेशंस की और उसके ऊपर बिल्ड ऑन किया। उसकी बड़ी मजेदार एग्जांपल यह है कि आई डोंट नो आप में से हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस वर्ड कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस, आसमान के ऊपर सितारों के झुरमट जो है ना, उनको आप एक पैटर्न को कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। मोर देन 90% कॉन्स्टलेशंस जो है वो मुसलमानों के नामों पर है, ओके, बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन इट। होता है कि इंसान ने ना एक बड़ा तरीका बनाया हुआ है कि जो इलाका, जो कौम जो चीज इन्वेंट करती है वो उनके नाम से याद रखा जाता है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट वॉज एक्चुअली बिल्ड बाय अमेरिकन्स, दैट्स व्हाई देयर वेबसाइट्स डू नॉट हैव .USA। कभी भी आपने वेबसाइट देखी कोई .USA लिखा हो? नहीं लिखा हो। आपको .com मिलेगी या .UK मिलेगी, .PK मिलेगी, लेकिन .USA नहीं मिलेगी, क्योंकि बिकॉज इंटरनेट वॉज मेड बाय देम, ओके। इसी तरह आप जो चीज जो इन्वेंट करता है उसके नाम से याद करता। फोर्स के जितने भी कवानीन है वो न्यूटन ने बनाए थे, वो न्यूटन के नाम से याद रखे जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह कॉन्स्टलेशंस के ऊपर ये बात होती है।
अच्छा, ये मैं जब मैं सन 1200 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मुसलमानों का बहुत बड़ा उरूज था, मुस्लिम सिविलाइजेशन एक रूल कर रही थी। ओके, कोई एक यूरोपियन आके यहाँ पर आता है, उनको कहता है कि आप ना ये जो आप ट्रांसलेशन से काम करते हैं ना, आपने इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाई है जिसमें कितनी बड़ी कमाल किस्म की बुक्स हैं, ये आम पब्लिक के पास नहीं पहुंचती, है ना, आम पब्लिक के पास नहीं पहुंचती। हम आपको इसका तरीका बताते हैं। ये जो काम आपको सालों साल लग जाते हैं एक बुक राइट करने में, ये आप एक दिन में निकाल लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ओके, आप इस तरह स्याही वगैरह डालें इसके अंदर और यहाँ पे करें और वो बेसिकली उसको वो रीड कर लेंगे। ओके, ये प्रिंटिंग मशीन के बारे में जब बताया गया ऑटोमन एम्पायर को, दे टुक ए डिसीजन। एंड ऑल्सो आई विल गोइंग टू टेल यू समथिंग इन मुगल एम्पायर, a similar decision which costed them so much. Ottoman Empire took a decision, and that decision was actually advised by their advisors, जो उस जमाने में आलिम होते थे। ओके, रिलीजियसली भी वो बड़े स्कॉलर होते थे और उस जमाने के लिहाज से उनको बड़ा पता होता था। ठीक है, ये बात नहीं कि वो बस हमारा आजकल का जो क्लर्जी होता है वो था, एक बड़े 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 वो उनको वाकई में आलिम कहा जाता था, बिकॉज उस वक्त की के इल्म के लिहाज से वो बड़े कमाल लोग होते थे। बट दैट टुक ए डिसीजन एंड दैट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर द ऑटोमन एम्पायर। एंड व्हाट वाज दैट? दे सेड कि अब हमारे वो किताबें जो कि इतनी पाकीज़ा समझी जाती हैं, ऑफ कोर्स दे वर टॉकिंग अबाउट आसमानी किताबें। ओके, अब वो मशीनें लिखेंगी, हम तो अपने हाथ से ये मेक श्योर करते हैं कि वो साफ हो, ये हो वो। तो उन्होंने बेसिकली एक फतवा जारी किया और फतवा ये था कि इनको फौरन से पहले बैन कर देना चाहिए। एंड प्रिंटिंग मशीन वाज बैंड फॉर 600 to 700 years, जब तक कि ईस्ट इंडियन कंपनी ने यहां पर आके एम्पायर्स खड़ी नहीं कर दी। ओके, printing machine was banned all over where Muslims were ruling. Okay, Europe was in dark ages for more than 1000 years, और उनका वो जो ग्रीस का काम था जो बड़ा बड़ा, वो सारा का सारा एनिहिलेट हो गया था। ओके, वो तमाम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो उसको क्या कहना चाहिए। लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, एंड दैट स्टोरी इज at the time of 1800 to 1900 का टाइम है। ठीक है, अच्छा, ये उस जमाने की बात है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऊपर उठ रहा था, और इंडस्ट्री को रन करने में वन ऑफ द की थिंग वाज मशीन्स, एंड दे यूज्ड टू रन बाय द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट, उन्होंने ये सीख लिया था कि हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, दे लर्न वेज के जिसमें मशीन्स बनाना, उन्होंने फिर इस यानी हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उन्होंने बड़े बड़े चीजें बनाई, उन्होंने शिप्स बनाए, उन्होंने एक जो है कॉन्टिनेंट्स को मिला दिया। ओके, इसी ड्यूरेशन में बेसिकली बड़े बड़े काम होते हैं, और वन ऑफ द की थिंग वाज थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये किस जमाने की बात हो रही है? आई डोंट नो, औरंगजेब था उस वक्त या अकबर था, जब ये ईस्ट इंडियन कंपनी पहली दफा थी और आके ये कहते हैं कि ना, हमने बेसिकली जमाने में होता है कि जब आप अपने दूसरे किंग से जाके मिलते थे तो देयर वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल टू फॉलो, कि भाई हम फलाने जगह के सफीर हैं, वहां से आपसे बस आए हैं। तो ये बेसिकली क्या करते थे कि बेसिकली वो टाइम मांगते, किंग्स भी टाइम मांगते थे कि आप ऐसे करें, आप आए, हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ बैठे, आप इनको मेहमान सराय वगैरह होते थे उनमें बिठा देते थे, और वो आप 3-4 दिन बाकायदा किंग की प्रिपरेशन की जाती थी कि किंग प्रिपेयर होगा कि भाई आपसे वो जिससे मिलने के लिए जा रहा है उसके बारे में उसे पता होगा। ओके, अच्छा,
किंग से मिलवाया जाता है ईस्ट इंडियन कंपनी को, और वो कहते हैं हम आपको कुछ तोहफे देना चाहते हैं, ठीक है, और वो तोहफे देते हैं। और वो एक जो तोहफा उनका बहुत इंपॉर्टेंट तोहफा था, वो बिल्कुल एक्चुअली किस तरह की मशीन थी। और आई डोंट नो आप में से कितनों ने बचपन में ये खेला है कि ये ना आप पानी में, ये पानी है, तालाब सा है, पौंड सा है, यार क्या मसला आपको हंसी क्यों आ रही है अजमत? अच्छा, अब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ना बेसिकली एक पौंड चाहिए, तो वो आपको पता है, जब आप जाएं वहां पर वो आपको पौंड्स वगैरह नजर आ जाएंगे, जितने भी इनके ये महल वगैरह, फोर्ट वगैरह। तो उन्होंने कहा कि हमें ना वो हमें वहां पे ले जाएं, आप भी वहां पर आ जाए। तो मेहमान खास से वो बेसिकली ईवान खास से ईवान आम में आ गया। वहां उन्होंने बेसिकली एक मशीन सी रखी दिस वाज लाइक ए बोट, ए वेरी स्मॉल बोट, ठीक है। और उन्होंने इसके अंदर बेसिकली एक चिराग से जलाया, थोड़ी सी आग से जलाई, और उससे हुआ क्या, ये जो खिलौना था उनका जो भी था, वो ना चलना शुरू हो गया। ओके, दूसरी बात ये कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसको उन्होंने किंग को रोका, उन्होंने बेसिकली कहता ना कि फलाने लोग आके, ब्रिटिश अंपायर से लोग आपसे मिलने आए, ठीक है। आमतौर पे इंट्रोडक्शन ये करवाया जाता था। तो जब इंट्रोडक्शन का करवाया गया, तो उन्होंने जो ईस्ट इंडियन कंपनी के लोग थे, उन्होंने कहा पहली बात तो हमारा इंट्रोडक्शन गलत करवाया गया। ये किंग की बेइज्जती थी। क्यों बेइज्जती थी? कि इसका मतलब है जो मैंने होमवर्क किया है वो सारा फारिग है, क्योंकि आपने जो मुझे एक्चुअली आपने इसका इंट्रोडक्शन ही गलत करवाया। तो आपने मुझे 3 दिन जो इसके लिए इनके लिए प्रिपेयर किया था, उन्होंने बताया भाई ब्रिटिश ऐसा है, ये है वो है। उन्होंने कहा हमारा तो कोई ब्रिटिश अंपायर से ताल्लुक ही कोई नहीं। उन्हें क्या हुआ, ब्रिटिश अंपायर ताल्लुक नहीं कह रहा, हम तो एक कंपनी है। यार कंपनी तो मैंने वर्ड कभी नहीं सुना। अब ये किंग बेसिकली जाहिल समझा जा रहा है ना, उसको पता ही कुछ नहीं है इसके बारे में। उन्होंने कहा हमें कंपनी है। कंपनी क्या होती है? उन्होंने कहा हम बेसिकली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट से हमारा एक इदारा है, और हम उनके लोग हैं, और हम तो एक्चुअली उस कंपनी के बारे में आपसे परमिशन मांग रहे हैं, हमें तो कोई ब्रिटिश का ताल्लुक ही नहीं हमारे से। औरंगजेब को इंतहाई गुस्सा चढ़ा, ये क्या, तुमने तो मुझे जो है वो एक मुश्किल में डाल दिया कि मैं इन्हें क्या करूं। और इंतहाई गुस्से में उसने कहा, उन्होंने बोला ईवान खास से ईवान आम में, उसको और बड़ा गुस्सा चढ़ा कि पता नहीं क्या दिखाने आए। वो उन्होंने दिखाया, उन्होंने जब मशीन दिखाई, उसने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं क्या चीज है। अब जब वो उसने ना, उन्होंने उनको रुखसत वगैरह किया, इनामात वगैरह देखे, जो भी और भी सारी स्टोरीज हैं वो तो है ही है। उसने कहा ये है क्या, ये बताओ सही। उन्होंने कहा हमें नहीं पता क्या है। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ना कि मुझे बताया, मुझे कल सुबह तक बताया जाए क्या चीज। एंड दे गेव ए स्टेटमेंट, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच बिकेम ए another nail in the coffin. अगले दिन सारे उलमा आए और उन्होंने आके औरंगजेब को कहा कि ये जो खिलौना उन्होंने दिया है ना, इसको फौरन से पहले दफन कर दिया जाए, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक जादुई चीज है। नहीं, क्योंकि ये आग से चलती है। ओके, एंड बाय द वे, वन ऑफ द की रीजन मुगल एम्पायर was lost due to non-acceptance towards thermodynamics. एक तो उनके पास बहरी फौज नहीं थी, उसके बगैर गुजारा नहीं उनका। क्यों? क्योंकि सारी जो फौजियां आती थी उनकी, वो समुद्र से आती थी, और वो समुद्र में वापस चले जाते थे हमले वगैरह करके, और ये कुछ भी नहीं कर सकता था। ओके, वन ऑफ द की रीजन जिसकी वजह से ये काफी फेल होते हैं, और बहुत सारी और बात होती है। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताता हूं। A very similar thing happened in British. ये जो खातून है ना, जिसका नाम था आइडा लवलेस, शी इज द डॉटर ऑफ ए वेरी फेमस पॉलिटिशियन, और उसका नाम था लॉर्ड बायरन। आई डोंट नो, ही वाज अ वेरी फेमस पोएट एज वेल। आई थिंक एफएससी की बुक में इसकी एक पोएम भी है, तो देखिएगा आप, ही इज अ वेरी फेमस पोएट, लॉर्ड बायरन। अच्छा, लॉर्ड बायरन वाज अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन, और ये क्या करता है, ये लॉर्ड बायरन जो है,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खिलाफ खड़ा होता है, ओके। और ये जाके उसकी बहुत मशहूर तकरीर है जो कि बेसिकली उनकी पार्लियामेंट में, और वो जाके इनके खिलाफ बात करता है कि भाई आप मजदूरों को की जो रोजी रोटी है वो खत्म कर रहे हो, ओके। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट डेमोक्रेसी मेक्स ए डिसीजन, एंड दैट डिसीजन वाज कि वो कलेक्टिवली with very high majority they decide a amendment in their constitution, and that was कि machines को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसकी सजा मौत है। एंड अगर आप जाके पढ़े तो देयर वाज अ वेरी फेमस मूवमेंट, इट्स कॉल्ड मूवमेंट ऑफ लुडाइट्स। लुडाइट्स कौन थे? लुडाइट्स वो लोग थे जिन्होंने कहा मशीन जिधर नजर आए उसको क्रश कर दो, ओके। वो बकाया डंडे शंडे लेके अपॉइंट थे और जाके मशीनों को तोड़ने की कोशिश करते थे। इन्होंने मैस मर्डर किया था, ब्रिटिश एम्पायर ने मैस मर्डर किया था लुडाइट्स का, लाखों में लोग मार दिए, उनके बाजार लाशें पड़ी होती थी और वो महीनों पड़ी रहती थी। एंड दे क्रश्ड इट। ब्रिटिश ने यहां पर आकर तो मारे था लोगों को, अपने लोगों को भी बहुत मारा, ओके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बड़ा खूनी रेवोल्यूशन, बट दिस वाज समथिंग जिसकी इतनी बड़ी पावर थी कि वही सिविलाइजेशन जिसको मुगल एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कहते हैं, इट वाज डस्टेड इन फ्रंट ऑफ देम बाय द ईस्ट इंडियन कंपनी। कितने लोग थे ईस्ट इंडियन कंपनी में, पता आपको? ये आपने पढ़ा हुआ पाकिस्तान स्टडीज में जी, 2200। Entire Mughal empire was dusted in front of 2200 people. British तो बाद में आते हैं, okay? What was that? It was industrial revolution. It was capitalism, the rise of capitalism. Okay, it was the rise of industry. It was the rise of कि हम कैसे ऐसे इदारे बनाए जाए जो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट रन हो, okay? That was the beginning of capitalism, okay? Incredible idea, okay? And ruthless idea, में कोई kindness नहीं है, it's absolutely ruthless, it's driven by profit, okay? Human greed से driven है वो, लेकिन that's how it is. You cannot do anything in front of it, okay? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो लॉर्ड बायरन था ना और जो उसकी वाइफ थी, they had a very beautiful relationship, love-hate relationship. They married and then they got separated, okay? और जो खातून थी, जो उनकी बेटी का नाम था जी एडा लवलेस। एडा लवलेस, एक मिनट की बात सुन ले। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, जो एडा लवलेस है ना, इसका ब्रॉटअप होता है, उसकी मदर अकेले करती है, ओके। एंड शी मेक्स श्योर, यार तुम्हें क्या मसला है, इधर आके बैठो, इधर आके बैठो, उठो यहाँ से, आपसे कह रहा हूं मैं, हाँ जी इधर बैठो। अच्छा, एडा लवलेस क्या करती है? एडा लवलेस की जो मदर है वो उसको बेसिकली टेक केयर करती हैं, और हैरत की बात यह है कि शी जस्ट मेक श्योर कि वो अपने फादर जैसी ना बने, ठीक है? और ही वॉज ए पॉलिटिशियन, ही वॉज ए पोएट। तो क्या किया उसने? जैसे पढ़ाना तो है, तो क्या पढ़ाया? So she made a mathematician to be her teacher, okay? और वो कितनी उसमें वो है ना, वो केयरफुल थी। उसकी एक बड़ी मशहूर कहानी है कि एक दफा वो आती है कमरे में और देखती है तो टीचर जो है उसको नेगेटिव नंबर्स के बारे में बता रहा है, और वो उसको कहती है शट अप, यू डोंट टीच नेगेटिव नंबर्स। यू नो व्हाई?
She says कि negative numbers do not exist in reality. You are actually teaching her imagination. Don't teach that. ठीक है? और she was so ruthless कि भाई ना इसको इस तरह की कोई भी चीज जो कि पोएट्री से इसका ताल्लुक है, इमेजिनेशन से इसका ताल्लुक है, उससे कॉन्टेक्ट भी ना दे. ठीक है? खैर, Lord Byron died. Ada Lovelace became the student of Charles Babbage. Okay? Next, I mean after जब वो अपनी 18 यानी कि टीन एज में होती है, और Charles Babbage knew that she is the student. Okay? She is a really brilliant student. Okay? अच्छा, लॉर्ड बायरन की डेथ हो जाती है और ये कभी भी अपने बाप से नहीं मिली होती. ओके? जब उसकी डेथ होती है तो उसकी मदर को रहम आता है, और ये क्या करती है कि ये उसके तमाम काम जो उसने उसके पास, उसकी पोएट्री का काम होता है, उसकी फेमस स्पीच जो उसने पार्लियामेंट में दी होती है, लुडाइट्स की पूरी मूवमेंट में जो उसने स्ट्रगल की होती है, वो सारा मटेरियल उसको दे देती है कि तुम्हें इजाजत है, तुम पढ़ सकती हो. ओके? शी रीड्स अबाउट इट. ओके? एंड when she reads about it, she goes और she asks Charles Babbage कि मुझे बताएं कि ये मेरे फादर जो थे वो जिन मशीनों के खिलाफ खड़े हुए थे, मुझे वो पहले मशीनें तो दिखाएं, वो मशीनें कौन सी. सो आई डोंट नो आपने इसका नाम सुना है नहीं सुना, जैकार्ड लूम. जैकार्ड लूम, इट्स अ वेरी फेमस मशीन. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में मैं अगर आपको यहां दिखाऊं, जैकार्ड लूम, इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर. ये देखो, ये एक बड़ी मजेदार चीज है, ये इस तरह की चीज है. नहीं, इट्स नॉट दैट. एक्चुअली इसका आइडिया क्या था, ये आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये अभी भी ऐसा यूज होता है. नहीं, अबैकस इज अ काउंटिंग मशीन, अबैकस इज नॉट अ कंप्यूटर. एक्चुअली इसमें होता क्या था, आपको बताता हूं क्या चीज. इसमें ऐसी कहीं होता क्या था कि यहां पर ना, यहाँ कई पैटर्न होते हैं. यू रीड अबाउट इट, ये वो इसकी आपको ना डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी. इसमें बेसिकली क्या था कि ये पैटर्न होते थे जिसमें ना डॉट्स होते थे. आई डोंट नो ये आपको नजर आ रहा है नहीं, देख रहे, ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको. ये अगर मैं दिखाऊं आपको, बिल्कुल सही बात. आइडिया ये था कि ये मशीन्स थी, ये बेसिकली डॉट्स थे. ये डॉट जाके नीचे यहाँ पे कलर होते थे. ये जब डॉट्स होते हैं, जो फिल होते थे वो जो फिल नहीं होते थे वो कलर फिल हो जाते थे, और जो फिल होते थे वो कलर फिल नहीं होते थे. ठीक है ना? और वो कपड़े पे जाके छप जाते थे. एक्चुअली यहाँ से पैटर्न आता था और कलर जो कपड़ा था उसके ऊपर वो कलर जो है वो छाप दिए, तो वो प्रिंटिंग हो गई, उस तरह की प्रिंटिंग हो जाती थी वगैरह वगैरह. तो एक्चुअली इट वाज अ वंडरफुल मशीन. जब Ada Lovelace saw this, she was amazed. She said, I'm amazed कि how can my father be hater of this? This is a piece of art. ठीक है? अच्छा, ये वो देख चुकी थी, और चार्ल्स बेबेज ने अपना एनालिटिकल इंजन का आइडिया दिया. And when he gave the idea of analytical engine, उससे पहले एक और इंजन उसने बनाया था, आई डोंट नो क्या था, वो कुछ एडिशन वगैरह करता था. उसके बाद से एनालिटिकल इंजन का आइडिया दिया था. एंड एनालिटिकल इंजन का जो आइडिया था, दैट वाज एक्चुअली गिवन बाय एडा लवलेस. और वो उसने कहा था, कांट यू, सो जो उसने पहला इंजन बनाया था ना, उसमें हार्ड कोडेड चीजें होती थी, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो. उसने कहा, कांट यू मेक ए machine which has some set of instructions, और वो सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है. एंड व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज, हम एक इस तरह की उसको शीट देंगे जो उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करे और इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करे. These set of instructions will become the program. Okay? And that machine will execute those instructions. Okay? So that analytical engine was the first program, was the first computer, and these instruction set जिसका idea Ada Lovelace ने दिया,
और फिर अपना पहला प्रोग्राम भी बनाया कि इस तरह का होना चाहिए. द फर्स्ट प्रोग्राम वाज रिटन बाय अ वुमन एंड दैट वाज रिटन बाय एडा लवलेस. इट्स वेरी सैड कि हम आमतौर पर बात करते हैं कि खवातीन जो है वो प्रोग्रामिंग नहीं करती है. बड़ा बड़ा कल्ट है. फास्ट में तो बहुत ज्यादा है. आई होप कि यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत कम है, बट फास्ट में यूसीपी में इट्स वेरी वेरी इट्स अ वेरी अगली ट्रेंड कि वो खवातीन को इस चीज के ऊपर वो डाउन करते कि भाई वो तो ये काम नहीं कर सकती. बट दिस वाज एक्चुअली द इन्वेंशन ऑफ अ वुमन. ओके, so that is something to be inspired about. बट एक बात है, सवाल है, और सवाल ये है, और जिसके बाद मैं ऊपर जाने लगा कि मेरी बात सुने, ये जो कलर फिल करना है या नहीं करना, दैट नोटेशन इज अ बाइनरी नोटेशन. ओके, आज तक कंप्यूटर को सिर्फ यही समझ में आता. ओके, शुरू के जितने भी प्रोग्राम लिखे गए जिनसे ये मशीन रन होती थी, दे वर ऑल रिटन इन बाइनरी. ओके, बट एक बात बताएं, इस बाइनरी में कोड करना कोई आसान काम होगा? ओके, so let me tell you a beautiful connection. Somewhere in 1960s or maybe 50s, I don't remember, somebody, I don't even remember its name, ठीक है, और शायद किसी को भी नहीं पता, somebody gave a beautiful idea and that idea was the following. He built a machine और उसने कहा कि आप ऐसा करें, यहां पर आप एबीसी लिखें, ऐसी चीज जो कि ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल. ओके, और आप उसके थ्रू यहां पे इंस्ट्रक्शंस लिखें. और वो इंस्ट्रक्शन कैसी होंगी? फॉर एग्जांपल, मूव AX10. कैन यू गेस ये क्या चीज है? AX इज बेसिकली, AX इज नथिंग बट ए वेरिएबल. ठीक है, और AX में हम क्या रखवा रहे हैं? 10 रखवा रहे हैं. डज इट मेक सेंस? इसी तरह लिख देते हैं मूव BX20. और एक और बात बताएं, एड CX, AX, BX. मुझे बताएं ये तुम्हारे ख्याल में, आप बताएं आपके ख्याल में क्या कर रहा है? दोनों को ऐड कर रहा है और CX पर रखवा, है ना? है ना? So what happened is कि somebody made a machine और उसने कहा आप इसके अंदर लिखेंगे ऐसे, लेकिन ये कन्वर्ट होगा 00001 00001 00001 111, ये इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, there will be a one-to-one mapping from this code to this code. कंप्यूटर को यही समझ में आएगा, but he made the first compiler, and what was that compiler doing? आप इसमें लिखें और मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा. This is executable file. Okay, ये बात समझ? This is what computer understand, but this is much more understandable for human being and also extendable, क्योंकि उस वक्त तक जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते थे वो एक्सटेंडेबल होते ही नहीं थे. This was the beginning of writing program जो किसी और को समझ में आए. ओके, ये समझ में आई बात जी? This language is a very famous language. It's called assembly language. Assembly language. But मैं आपको मजे की बात बताऊं. When this was invented, कुछ ही सालों में एक पूरी दुनिया निकल आई और लोगों ने assembly language के ऊपर से एक और लैंग्वेज बना दी. बहुत सारी लैंग्वेज है, कोबॉल हो गई, आई डोंट नो, फोर्ट्रान हो गई, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बनती हैं. फिर उन्होंने एक और लैंग्वेज और लैंग्वेजेस बनाई, सी बनी, बहुत सारी और लैंग्वेज बनी. 1980s की पैदावार है, ठीक है. और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जन्म लिया, और अगर हम ये लैंग्वेज तो बनाते जा रहे हैं, दे आर इजियर, इट इज बिकमिंग मच मोर इजियर. ओके, but then there came a question, why we want to design these languages? आप बताएं जी, why we want to build these languages? ह्यूमन उसके की अंडरस्टैंडिंग के करीब तरीन हो, क्योंकि इंसान जिस तरह सोचता है वो उसी तरह अपने ख्याल को राइट करना चाहता है.
ये बात समझ आई? ह्यूमन नॉट ओनली रीडेबल, ह्यूमन की परसेप्शन के भी करीब तरीन होनी चाहिए। ओके, ये समझ आई बात? एंड दे इन्वेंटेड ए पैराडाइम, ए लैंग्वेज, a paradigm of languages. That paradigm is called object-oriented programming. That is a paradigm is called object-oriented paradigm. Why it is called object-oriented paradigm? Because अगर आप रियलिटी में देखें, अपनी जिंदगी में आप अपनी सराउंडिंग में देखें, तो आप अपनी सराउंडिंग को हमेशा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में देखते हैं। और वो ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये कर्टन है, ये रूम है, ये क्या है? सारे nouns. All the nouns are objects. Okay? ये कुर्सी है, ठीक है? ये उसके ऊपर जो रखते हैं टेबल सा, वो है, ठीक है? ये लैपटॉप है, ये बैग है, ये मोबाइल फोन है, ये रिमोट है, ये मार्कर है, ये सारे क्या है? ये सारे nouns हैं. All of them are objects. All of them are objects. Okay? And what is the perception of this entire fabric? It's the connection between these objects which makes it reality. Right? So what do we want to do? We want to design in such a way कि हम objects design करें. Okay? और एक और मजे की बात, हर object के साथ हम क्या associate कर देंगे? मजे की बात, मुझे एक बात बताएं, आपने कितने लोगों ने कार चलाई है, कार में बैठे हो, मगर नहीं चलाई, नहीं बैठे, या बैठे भी नहीं, कभी बैठी भी नहीं हो तुम कार में? नहीं बैठी, बैठी हो ना, ठीक है, तुम कभी कार में नहीं बैठे, हाँ ठीक है। सो आई होप एवरी वन ऑफ यू नो दिस। सबसे खूबसूरत बात कि अभी तक जो आपने प्रोग्रामिंग सीखी थी उसमें आपने चेस बनाई, सबसे बड़ा प्रोग्राम मोस्टली आपकी क्लास में। आप मुझे बात बताएं, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को अगर किसी ने एक्सटेंड करना हो तो उस बंदे को एक्सटेंड करना, उसकी एक डिटेल पता होनी चाहिए कि ये मेमोरी है, ये वेरिएबल है, ये फंक्शन ये कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। मजे की बात, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे खूबसूरत ये है, इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। It gives you the idea of an object which has memory inside, and it exposes a functionality to the outside world. That बात सुन के क्या कर रहा है? Why is that? And it exposes the outside world in associated functionality. For example, मैं अगर इस हाथ की बात करूं, ठीक है, मेरा आर्म जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, वो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि ये किसी चीज को पकड़ सकता है, ठीक है, ये छोड़ सकता है, ठीक है, ये इसको वेव कर सकता है, ठीक है, फिंगर्स को मूव कर सकता है, ये सारी की फंक्शनैलिटी है। बड़ी बात है, आप एक कार चलाई होगी या कार देखिए भी सोचते हो, बड़ी बात है कि आप जैसे कोई भी ऐसा है जिसको जो ये इवन कंसर्न भी हो कि जब एक्सेलरेटर पर पांव रखा जाता है तो कितना पिस्टन की मूवमेंट होती है, कितनी फ्यूल इंजेक्शन होती है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, कितनी थर्मोडायनामिक्स के कौन कौन से लॉज ऑपरेट होते हैं, उनकी कौन कौन सी इक्वेशन पीछे लिखी हुई है जिनको वो वर्क में कन्वर्ट करता है, और जो व्हील है कार का वो चलता है। तो आपने इमेजिन भी किया, इस कोडिंग के बारे में आपको पता लगता है? नहीं पता। That's the power of abstraction. ह्यूमन ने जो चीजें बनाई है अपनी रियल लाइफ में, वो हमेशा इसी तरह बनाई। मैं यहाँ पर वो बिजली का बटन है, उसको मैं ऑन स्विच ऑन करूंगा, वहां बिजली आ जाएगी। मुझे ये पता नहीं है और ना ही पता होना चाहिए कि ये कौन से डैम से पानी होता हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ यहाँ पर आ रहा है। आई डोंट केयर अबाउट इट, है ना। So अगर मैंने, so the thing is why we are interested in object-oriented programming, कि what we want to do is कि हम अपने बड़े सॉफ्टवेयर में को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में ढालना चाहते हैं और हर ऑब्जेक्ट अपनी फंक्शनैलिटी आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाएगा।
कि आप इससे ये काम कर सकते हैं, ओके। और उसकी अपनी मेमोरी इनसाइड होगी जो शायद वो कभी भी आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाए ना। जैसे कार है, कार के अंदर कितने पिस्टन है, क्या क्या चीजें हैं, वो आपको कभी नजर भी नहीं आती जब आप कार के अंदर आके बैठते हैं तो यूज करते हैं, समझाएगा। हाँ, अगर कार का मैकेनिक है तो उसको पता होता है, ठीक है। तो what you will going to do is you will be working in two modes. One will be that mechanic mode. मैकेनिक मोड में आप वो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ओके, आपको अंदर दिया ये चीज बताओ। दूसरा मोड आपका होगा यूजिंग मोड। जब यूजिंग मोड होगा तो आप बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आप कार के अंदर बैठे होते हैं। नाउ यू डैम केयर अबाउट के वो अंदर कैसे इंप्लीमेंट हुआ। नाउ यू ओनली केयर अबाउट कि जो मुझे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनसे मैंने इंटरेक्शन करना है उससे मैं अपनी दुनिया चलाऊं कैसे। ये समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके। सो आज जो हम एक सिलसिला शुरू करने लगे वो एक बिल्कुल नया थॉट प्रोसेस। बहुत से लोग आई हैव रियलाइज्ड इन माय टीचिंग करियर कि बहुत से लोगों को ये सबसे नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग लगता है। एंड सम ऑफ द पीपल इन कंप्यूटर साइंस बिलीव कि एक्चुअली सीएफपी पहले नहीं करवानी चाहिए, पहले ऊप करवानी चाहिए, बिकॉज दैट्स द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग, ओके। ऑफ कोर्स उसमें भी चीजें, उसमें भी लूप लग रहे होंगे, उसमें भी अरेज बन रही होगी, चलती होगा, लेकिन दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। क्या पूरी जो दुनिया अपने सामने क्रिएट करेंगे, जो सॉफ्टवेयर दुनिया होगी, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सोचें, okay? अच्छा, इसकी हम कंटिन्यूशन थोड़ी सी करेंगे अगली क्लास में, जो हमारी ट्यूसडे की क्लास हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक बड़ी मजे की चीज करना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। ये मैं इसको ना स्केप दबा देता हूँ। आई होप ये सबको नजर आ रहा है, ठीक है। ओके जी, प्लीज बी विद मी, ठीक है। कोई मसला हो मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक आप जो काम कर रहे थे उसमें आप क्या काम कर रहे थे? अगर मैं आपको कहूं फॉर एग्जांपल मैंने टाइम की क्लास पढ़ानी, ठीक है, टाइम का स्ट्रक्चर, और टाइम के स्ट्रक्चर में क्या होता है हमें बताएं। इंट होगा आवर, मिनट और सेकंड, ठीक है। अच्छा, लुक एट दिस। यहां पे हम लिखते हैं void print टाइम, ठीक है। इसको इंटीजर आवर भेज देते हैं, मिनट भेज देते हैं, इंटीजर सेकंड भेज देते हैं, ठीक है। और ये करता है सी आउट। वो क्या होता है कि पहले आवर प्रिंट करो, फिर कॉलम लगाओ, फिर मिनट लिखो, फिर सेकंड लिखो। अब दो तरह के टाइम होते हैं, एक होता है वो 17:24 और एक होता है 5 तो एक इसे कहते हैं, एक होता है यूनिवर्सल टाइम, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। तो यूनिवर्सल टाइम कौन सा होता है? 24 वाला होता है, ठीक है। तो मैं ना इसको प्रिंट टाइम यूनिवर्सल कर देता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल टाइम 24 वगैरह होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या है, पहले हम आवर प्रिंट करते हैं, फिर हम कॉलन कर देते हैं, फिर हम क्या करें, फिर हम मिनट का प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम सेकंड प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। सही हो गया? किसी को इतराज तो नहीं? ठीक है। और इसी तरह इसमें कोई ये AM PM तो नहीं आता, इसमें नहीं आता। इसी तरह एक और प्रिंट बना लेते हैं, इसका नाम प्रिंट यूनिवर्सल नहीं, प्रिंट स्टैंडर्ड कर देते हैं, ठीक है। और यहां क्या करेंगे जी, आवर जो है वो हमें बड़ा केयरफुली प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों बोला? क्योंकि वो 20, अगर वो 12 से छोटा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 12 से बड़ा है तो mod 12 करके आए। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो हम एक काम करते हैं,
ये कर देते हैं सी आउट जी, इफ आवर इज ग्रेटर देन 12, तो क्या करें? ग्रेटर देन 12 को 12 ही कहता है ना, और यहाँ पे आ जाए ग्रेटर देन 12 अगर कहता है तो क्या करे? आवर का वो मॉड ले ले 12 के साथ, ठीक है? और क्या करे? बस। और एल्स में क्या करे? सी आउट आवर प्रिंट कर दे, ऐसी है ना? ये सबको समझ में आ गई बात? तो इसी को लिखने का एक शॉर्टकट होता है, और वो ये होता है, यार क्या मजाक, ये सबको समझ में आ गई बात? इसी को लिखने का एक शॉर्टकट होता है, और वो ये होता है, यहां पे मैं ब्रैकेट लिखूं, यहां पे मैं लिखूं आवर इज लेस देन, नहीं, आवर इज, इफ आवर इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो क्या करे? क्वेश्चन मार्क आवर ही डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज क्या डिस्प्ले करे? आवर मॉड 12। ये बात सुना? और यहां पे ये कर, ठीक है? किसी को मतलब तो नहीं? अभी एएम पीएम भी करवाना है, वो कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे जी, ये देखे जी, अच्छा अगर लिखे हम आवर इज लेस देन, क्या करें? अगर ये लेस देन 12 है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट, हम प्रिंट करेंगे एएम, एल्स हम क्या प्रिंट करेंगे? पीएम। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया, ठीक है? आपने इफे लगानी है, आप इफे लगा दें, ठीक है? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जी। यहाँ पे चैलेंज ठीक हो गया, सही है? अच्छा जी, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, गौर से देखिए, मेरी बात सुने। मैं यहां पे टाइम का एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूं, मैं नाम रखता हूं टी, ठीक है? अब गौर से मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं प्रिंट स्टैंडर्ड, और यहां पे टी भेज देता हूं। बल्कि ये जो हमने आवर वगैरह भेजे हैं ना, एक्चुअली इसकी जगह मुझे क्या भेजना चाहिए? यहाँ पे मुझे टाइम टाइप का टी भेजना चाहिए, और यहाँ पे मुझे टी डॉट करना चाहिए, यहाँ भी मुझे टी डॉट करना चाहिए, यहाँ भी मुझे टी डॉट करना चाहिए। किसी को एतराज तो नहीं जी? इसी तरह यहाँ पर भी मुझे टाइम टाइप का एक टी भेजना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या करना चाहिए? टी डॉट आवर, टी डॉट आवर, टी डॉट आवर जी, जी, टी डॉट मिनट, टी डॉट सेकेंड, टी डॉट आवर, ठीक है? और यहां हमने प्रिंट स्टैंडर्ड कर दिया, और कंट्रोल F5 दबाया। हाँ मैं देखो, वही तो दिखाना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये कि ये इनिशियलाइज नहीं है, तो मैं इसको अगर ऐसे इनिशियलाइज कर दूं तो क्या हुआ? पहली बात, अच्छा इसको ऐसे नहीं इनिशियलाइज करते। पहली बात तो है कि मैं डायरेक्टली से कॉल नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर इसकी इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी, यानी टी डॉट आवर को मैंने 0 करना पड़ेगा, टी डॉट मिनट को भी मुझे 0 करना पड़ेगा, और टी डॉट सेकंड को भी मुझे 0 करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर मैं प्रिंट करूंगा तो ये जाके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा पहले भी हो रहा था, अच्छा इस चीज का शॉर्टकट है ये, ओके? अगर आप स्ट्रक्ट बनाते हैं ना, तो स्ट्रक्ट के कुछ बाइट्स एलोकेट होते हैं, जिसके अंदर हमारे स्ट्रक्ट होते हैं, कितने बाइट्स हैं?
12 बाइट। तो जब ये whenever I write this, मतलब पता क्या है, तमाम उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको 0 0 0 0 0 असाइन कर, कंसीडर इट एज अरे, इंटीजर अरे, और तमाम जगह पे 0 0 0 0 0। ये C++ का नया वर्जन है। अगर पुराने वर्जन की बात करते हैं ना, तो एक्चुअली ये भी अलाउ नहीं था। अगर आप इस तरह कॉल करते वो कॉल कर देता, और क्या आउटपुट करता, गार्बेज। ओके, अब जो नई C++ है ना, उसमें ये अलाउ नहीं है, आप गार्बेज वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर सकते। दिस इज कंसीडर्ड एज ए लॉजिकल एरर। ओके, तो आपको इस तरह का निष्कासित कपड़े भेजा, हो गया, ठीक है। बेटा का नाम क्या? जैन। जैन, एक बात सुनो, अगर मैं यहां पे मिनट की जगह, आवर की जगह 1 लिखूं, तो 1 नहीं करते, 13 कर देते, यहां पे 59 कर देते, और यहां पर लेट्स से सेकंड जो है मैं 48 कर देता हूं। कैन यू टेल मी क्या आउटपुट होगा प्रिंट स्टैंडर्ड में? क्या 1 क्या होगा? 1 बज के 1:59:48, 1 बज के 59 मिनट और 48 सेकेंड, और साथ AM भी आएगा, है ना, PM आएगा जी, बिल्कुल PM आएगा। कंट्रोल F5, ये देखिए जी, यू कैन सी दैट कि ये आउटपुट आ रही है, ठीक है। अभी ग्राफिक, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, थोड़ा फोन बढ़ाए तो प्लीज, अभी नहीं। ये देखिए जी आउटपुट हो रही है, ठीक है। अच्छा, आप एक आपसे सवाल है, आपका नाम नूर है, आपका नाम क्या है? नयाब। नयाब, अच्छा नयाब बेटा, अपनी बात सुने, नयाब बेटी बात सुने। अगर मैं यहां पर लेट्स से 89 कर देता हूं, आप क्या आउटपुट, क्या आउटपुट होगा? 1 बज के 89 मिनट एंड 48 सेकंड। इज दिस करेक्ट? नो, नो। ओके, and that's where we will say goodbye to our previous way of coding. Okay, what we are about to learn is कि पहली बात, अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एंटर होने वाले। ओके, एंड व्हाट विल बी दैट एंट्रेंस, यू विल सी इन अ व्हाइल। ओके, यार क्या मतलब, आप क्या कर रहे हैं, आप तो क्यों आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे? All right, look at the board very carefully. Okay, अच्छा, C++ में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऊप में जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको C++ में कैसे बनाया जाता है, उसका तरीका है। और वो तरीका ये है कि आप यहां पे जाएंगे, जाके राइट क्लिक करें, ऐड लिखें और ऐड करें, बल्कि अभी ऐसा ना करें, बल्कि ऐसे कर लेते, ऐड किया, ऐड करके मैंने न्यू आइटम ऐड किया, ठीक है। और अभी तक आप C++ फाइल ही बनाते थे हमेशा ना, है ना। अब मैं बनाता हूं एक हेडर फाइल। ओके, अच्छा, हेडर फाइल में क्या होगा? हेडर फाइल का पहले हम नाम रखते हैं, और हमारा नाम होगा time.h। ओके, बल्कि time.h शायद हमारी ना वो एक बिल्ट इन लाइब्रेरी भी होती है, तो मैं कह देता हूं कि हमारा टाइम, ठीक है, अपना टाइम, ठीक है, अपना टाइम, ठीक है, अपना time.h, ठीक है, ठीक है। ओके जी, अपना time.h। ओके, ये फाइल मैंने बनाई, आप यू कैन सी यहां पर, ये राइट, ये देख रहे हैं आप, मैं मैग्नीफाई करता हूं, यू विल सी के यहां पर आपको ये अपना time.h फाइल नजर आ जाएगी, है ना, नजर आ रही है आपको, ठीक है। और एक सोर्स फाइल भी बनी पड़ी है, ठीक है। अब मैं एस्केप दबाता हूं,
ठीक है। इस हेडर फाइल में आप देखेंगे ये पहले लिखा हुआ आ जाएगा प्रैग्मा वंश। प्रैग्मा वंश क्या होता है थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है, शायद आज की क्लास में ना ही बताऊं, लेकिन ये प्रैग्मा वंश ऐसे ही लिखा रहेंगे, ठीक है। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं यहां पे लिखूंगा क्लास। क्लास इज नथिंग बट जस्ट लाइक स्ट्रक्ट, ओके। बट व्हाट आई एम अबाउट टू मेक, स्ट्रक्ट क्या था? स्ट्रक्ट क्या था? स्ट्रक्ट था आपका, आप समझ लें कि आप अपनी डेटा टाइप का खाका बनाते हैं कि हमारी डेटा टाइप बनेगी उसके अंदर क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हम एक क्लास बनाएंगे। ये क्लास क्या है? बिल्कुल उसी ऑब्जेक्ट का एक खाका है, ओके। ये समझ आएंगे बात? लुक एट दिस, बट यू विल सी समथिंग इंटायरली डिफरेंट, ओके। लुक एट दिस क्लास, यहां पे हम नाम रखेंगे इसका अपना टाइम, ठीक है। और यहां पर हम बिल्कुल देखें, हम बेसिकली मैंने एंटर दबा के ब्लॉक दबाया फिर सेमीकोलन लगा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टार्ट में था, ठीक है। बट यू विल फेस ए सरप्राइज टुडे एंड दैट विल बी दिस। मैं बिल्कुल वही स्टार्ट वाला काम करता हूं, यहां मैं लिखता हूं एंट, बल्कि क्या करूं मैं उसमें से वही कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ये जो मैंने बनाया था ना, कंट्रोल सी किया मैंने और यहीं पे कंट्रोल वी कर दिया, है ना। अच्छा, यू आर अबाउट टू गेट ए शॉक, प्लीज बी रेडी फॉर दैट। यहां पर जाकर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करूंगा। क्योंकि ये हेडर फाइल मेरे प्रोजेक्ट में शामिल है तो इसको इंक्लूड करने के लिए मैं यहां पे डबल कोट लिखूंगा। ये जब आप ये लेस देन वाली लगाते हैं ना तो ये उठाता है, जाकर आपने जहां इंस्टॉलेशन की होती है ना वहां पे इंक्लूड का फोल्डर होता है, वो वहां से उठाता है। अगर आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहीं पर हेडर फाइल पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे डबल कोट लिखेंगे तो वो हेडर फाइल की लिस्ट दे देगा। यहाँ पे हम अपना टाइम डॉट एच इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, ये मैंने हाइड कर दिया, ये भी हाइड कर दिया, मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है। और अब हम एक काम करते हैं, बिल्कुल यही इसी के कॉपी बनाते हैं। द डिफरेंस इज कि यहां पर इसका नाम रखेंगे अपना टाइम, ठीक है, और यहां पे रखेंगे अपना टाइम, ओके, कोई फर्क तो है नहीं। और यहां पर हम बनाएंगे, अभी ऊपर वाले को छोड़ दो, ये क्या मसला आ रहा है। यहां पे हम बनाते हैं अपना टाइम का टी और यहां पर जाके उसके आवर को 13 करते हैं और इसके 89 यहां पे मिनट को 89 करते हैं और यहां पे जाके ये करते हैं। लुक एट दिस, ये क्या कह रहा है, ये पढ़ो क्या कह रहा है, जो उसको कर दो। एक मिनट एक बात सुने, नहीं वो ना उसका वो है, ये पढ़ने क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ अपना टाइम का कौन सा वेरिएबल, आवर वेरिएबल इज इनएक्सेसिबल, आउटसाइड वर्ल्ड को उसकी उस ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी एक्सेसिबल नहीं, यू कैन नॉट चेंज, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज। हेडर फाइल के अंदर जो हमने अपनी क्लास बनाई है उसके ऑब्जेक्ट आप बदल सकते हैं। इस लाइन में एरर नहीं आया, इस लाइन पे एरर नहीं आया, पहली लाइन जहां पे हमने डिक्लेरेशन की है वहां पे एरर नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपने इसका एट्रीब्यूट एक्सेस करने की कोशिश की उसने आपको चपेट मारी रोक, उसने कहा तुम इसे एक्सेस नहीं कर, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस। ये बात समझ आई? लुक एट दिस, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग। लुक एट दिस, मैं दोबारा जाता हूं हेडर फाइल में और यहां जाके क्या करूंगा, लुक एट दिस, यहां जाके एक पोर्शन लिखता हूं जिसका नाम है पब्लिक, ओके। व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक मींस ये पोर्शन आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल होगा, ओके, ये पोर्शन आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल होगा। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू, मैं यहां पर एक फंक्शन लिखता हूं, नाम है void
सेट आवर और यहां लिखता हूं इंट h, ठीक है। एंड लुक एट दिस, यहां जाके मैं लिखूंगा आवर। अच्छा बताएं, आवर जो है, या तुम्हारा नाम क्या बिलाल, वासिफ, वासिफ, वासिफ बेटा बताएं, आवर जो है वो कितना बड़ा हो सकता है? 36 हो सकता है, 36:34 हो सकते हैं, नहीं कितना बड़ा हो सकता है? हाँ यार बोल से बोल रहा यार, वो रिकॉर्डिंग होती है तो वहां आवाज 24 तक होता है, 24 से बड़ा नहीं होता। एक्चुअली 24 भी नहीं हो सकता, 24 इज इक्विवेलेंट टू 0। सो एक्चुअली आवर कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 24। ये बात सुनाई? लुक एट दिस, मैं कहता हूं इफ आवर, लुक एट दिस, इफ एच जो पास हुआ है, जो आउटसाइड वर्ल्ड ने कहा है कि इनिशियलाइज करो, मैं कहता हूं इफ एच इज लेस देन 24 एंड ऑफ कोर्स एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों लिखा है आप बताएं? क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता, कभी भी आवर को हम नेगेटिव वैल्यू नहीं देते। ये बात सुनाई? अगर सही रेंज में मौजूद है तो हम करेंगे क्या, आवर इज इक्वल टू एच करते हैं। नहीं, ये एच आर क्या है? ये है इस एट्रीब्यूट को चेंज करना। ये एच क्या है? जो पैरामीटर में यूजर एंटर करवाना चाहता है। ये बात है नहीं? तो हम एक्चुअली अपने ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन कॉल करेंगे, क्या है भाई तो चेंज कर दिए वैल्यू, इसको भेज, इस फंक्शन को कॉल कर, और इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो वो कहेगा हाँ ये क्या उसने ठीक रिक्वेस्ट की है मुझे चेंज करने की, अगर वो वैलिड है तो मैं उसके हिसाब से चेंज करूंगा, वरना बाहर। ओके, वरना लुक एट दिस, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि मैं कहूंगा भाई तुमने मुझे जो भी पास किया बाहर में जाए, 0। ये बात है ना? इसी तरह इसका मैंने सेट आवर लिखा है, बिल्कुल इसी तरह हम 3 फंक्शन और बनाते हैं। लुक एट दिस, सेट आवर के साथ सेट मिनट भी लिख देते हैं, और सेट मिनट में क्या पास होगा, m पास होगा, है ना? और हम यहां लिखते हैं कि जो m पास हुआ है वो लेस देन होना चाहिए किसके, 60 के, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो m बराबर कर दो किसके, मिनट के, और यहां पे क्या हो जाएगा, और अगर वो रेंज से बाहर है तो 0 कर दो। बिल्कुल इसी तरह कॉपी करेंगे, क्या हो जाएगा, सेट आवर हो जाएगा, सेट सेकंड हो जाएगा। यहां पे हम s भेजेंगे, और यहां पर हम s करेंगे, यहां पर भी हम s करेंगे, और यहां पर s करेंगे, और यहां पर SEC, और यहां पे SEC। ठीक है? Does it make sense? And now look at this. Please look at it carefully. यहां पर मैं ये नहीं लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा सेट आवर, और यहां पर ये पैरामीटर पास करूंगा, और यहां पर मैं मिनट नहीं सेट करूंगा बल्कि मैं लिखूंगा सेट मिनट। और यहां पर मैं सेकंड नहीं करूंगा, सेट सेकंड करूंगा, और इसमें यहां पर ये पैरामीटर भेजूंगा। ठीक है? अच्छा, अब एक बात गौर से सुने, यहां पे मैं ना इसको अभी मैं कमेंट कर रहा हूं, और ये ऊपर मैंने फंक्शन लिखे ना इसको ही मैं कमेंट कर देता हूं। ये मैं क्यों बेटा कमेंट कर रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। यानी मैंने अपना टाइम के साथ ये दोनों फंक्शन अभी तक नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? कैन यू टेल मी कि ये यहां पे एरर क्या दे रहा है, ये अंडरलाइन, कैन यू गेस कि ये क्या एरर दे रहा है? यहां पर जब मैं टी डॉट आवर कह रहा हूं तो ये कह रहा है ये मैं नहीं अलाउ करता। क्यों? बिल्कुल वही रीजन कि आपको डॉट आवर की एक्सेस नहीं है। इट्स नॉट ए पब्लिक, इट्स नॉट ए पब्लिक थिंग, इट्स एक्चुअली प्राइवेट एक्टिविटी। ओके, उस ऑब्जेक्ट की प्राइवेसी है, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। अगर आपने अलाउ करना है तो उसके पब्लिक फंक्शन के थ्रू होके जाए। ओके,
लुक एट दिस, मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। ये देखें जी, यहां पर आए, यहां मैंने डीबग पॉइंट लगाया और यहां पे F5 दबाया। यू विल सी दिस, ये आ जाए यहां पे वॉचेस की तरह, ये लोकल वेरिएबल, ये देखें जी यहां पे, ये अभी तक टी बना है एंड यू कैन सी टी में क्या वैल्यू है। तीनों के तीनों एट्रीब्यूट गार्बेज है, आपको नजर आ रहे हैं गार्बेज, ये माइनस समथिंग लिखा हुआ है, माइनस समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखें, अब ये टी डॉट सेट आवर कॉल हो रहा है, मैं F10 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। मैंने F10 प्रेस किया, फंक्शन F10 प्रेस किया, क्या ये क्या मजाक, ये देखें जी, कैन यू सी कि आवर की वैल्यू 13 सेट हो गई, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है जी। इसी तरह हम सेट मिनट करते हैं, लुक एट सेट मिनट में मिनट क्या साइन हो जाएगा, 0 साइन हो जाएगा, एंड यू कैन सी दैट कि ये यहां पे, ये देखिए जी, मिनट क्या साइन हो गया, 0 साइन हो गया, ठीक है। और जो सेकंड होगा वो क्या साइन होगा, वो 48 आएगा। ये बात सुना बात, ठीक है। हमने इसे रोक दिया और यार ये किधर गया, ठीक है। अपना टाइम डॉट एच वापस चलते हैं। अच्छा, अगर अभी तक मसला तो वही हुई है, मैंने अब अपना जो स्टैंडर्ड टाइम और वो जो मैंने प्रिंटिंग लिखी थी वो तो बड़ा मसला हो गया है ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। अब मैं एक और काम कर, अब वो काम करना क्या हुआ, वो जो मैंने प्रिंटिंग का काम करना है, ये जो मैंने काम किया ये मैं इधर नहीं करता, ये मैं जाता हूं जिस तरह मैंने ये सेट आवर लिखे थे, सेट मिनट लिखे थे और सेट सेकंड लिखे थे, ये इसके अंदर जाके पेश करता हूं, ओके। और आप देखना मैं क्या करूंगा, बल्कि बात सुने, जब मैंने यहां पर सेट आवर सेट ये लिखे थे, मुझे बताएं यहां कहीं ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ये तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर का फंक्शन है, तो इसका मतलब है जब भी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसके फंक्शन में कॉल करूंगा तो इन फंक्शंस में वो एट्रीब्यूट अवेलेबल होंगे। तो क्या बताएं, क्या मुझे यहां पे अपना टाइम भेजने की जरूरत है, नहीं, ओके। लुक एट दिस, एक्चुअली इस अपना टाइम की जरूरत ही नहीं, मैं सिर्फ लिखूंगा क्या, आवर को प्रिंट करो, टी को प्रिंट करो, सॉरी मैं एक दफा रुक जाए, ठीक है, सवाल को संभाल के रखें। ये हटा दिया मैंने, यहां से भी हटा दिया मैंने, और कोई जरूरत नहीं है यहां पे भेजने की, और यहां से भी भेजने की जरूरत नहीं है, यहां से भी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां से भी भेजने की जरूरत नहीं। रीजन मैं बताता हूं। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहां पर जाता हूं, मैं यहां पे जाके लिखूंगा टी डॉट प्रिंट टाइम, और इसमें मुझे कोई पैरामीटर भेजने की जरूरत नहीं, ओके। जब हम टी डॉट सेट आवर कॉल करते हैं, है ना, तो उस फंक्शन के स्कोप में इसके एट्रीब्यूट खुद ब खुद आते हैं, ओके। ये कैसे होता है ना, आया तो राज की बात बताऊंगा थोड़ी देर, ओके। बट जब भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर उसका जो मौजूद फंक्शन है वो जब कॉल करते हैं तो उसकी मेमोरी खुद ब खुद उसके स्कोप पे आती है। ये बात समझ आ गई कैसे आती है, वेट फॉर इट, ओके जी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये मैंने टाइम बनाया, ऐसा ही है ना, अगर मैं एक और टाइम बनाता हूं और यहां जाके लिखता हूं क्या, T2, ऑलराइट, और ये बिल्कुल ऐसे ही मैं फंक्शंस लिखता हूं। नाउ द ओनली चेंज इज कि यहां पे मैं T2
डॉट सेट आवर कॉल करता हूं और यहां पे मैं भेज देता हूं 17 और यहां मैं भेज देता हूं लेट से 67 और यहां मैं भेज देता हूं लेट से मैं 80 भेज देता हूं और यहां पे मैं सॉरी डोंट फॉरगेट यहां पे T2 है, ये भी T2 है, ये भी T2 है। ओके अच्छा, और यहां पे मैं जाके लिखता हूं लेट से रिटर्न 0। रिटर्न 0 की लाइन के ऊपर बेटा का नाम क्या है? हाँ रिटर्न, जब मैं इस लाइन पे पहुंचूंगा तो कैन यू टेल मी कि T2 में क्या पड़ा होगा और T1 में क्या पड़ा होगा? T में क्या पड़ा होगा दो? क्या 13 बज के 89 मिनट और 48 सेकंड पड़े होंगे और फिर 48 तो क्या होगा? 0 और 0, ये बात सुनाई? ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ प्रिंट स्टैंडर्ड की जगह पे मैं चाहूं तो प्रिंट यूनिवर्सल भी कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल F5, यू कैन सी दैट एक जो है वो 1:48 है, 0 मिनट और 48 सेकेंड है और दूसरा जो है वो 17:0 और 0 सेकेंड है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे सी आउट एंड एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? हाँ जी, गुड क्वेश्चन जी। हमें ऊपर जो है इसमें हेडर फाइल जो हमने लिखी है, इधर हमें क्यों जरूरत नहीं पड़ी? क्या नहीं पड़ी? गैस नहीं, ये देखें, ये देखें, अगर मैंने ये इंक्लूड का ऑर्डर बदल दिया होता, अब वो एरर दे रहा है। कैन यू गिव मी रीजन नाउ? मैंने वो ये इसका कोड यहाँ पर पेस्ट कर देता है, फिर वो इसका कोड जाके पेस्ट करता है। ओके, तो इसलिए मसला नहीं हुआ, वरना इट्स एक्चुअली वहां पर इंक्लूड करना चाहिए था जब नहीं किया। ठीक है, अच्छा एक और बात सुने, अब एक और बड़ी जरूरी बात है, वो ये मैंने टाइम की क्लास बनाई है ना, इसके अंदर मैंने सेटर्स बनाए हैं जिनके थ्रू मैं उसे एक्सेस देता हूं। ओके, एक और बड़ी जरूरी बात सुनो, और वो जरूरी बात ये है कि इसको मैं हाइड कर देता हूं। जब हम कहते हैं ना अपना टाइम टी, और यहां पे हम टी डॉट सेट आवर कॉल करते हैं, ये एक सरासर झूठ है कि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर, सेट आवर कितना पैरामीटर पास हो रहा है? एक चीज पास हो रहा है ना, ये नहीं होता। होता क्या असल में? होता असल में ये है, ये मैं आपको ना राज की बात बता रहा हूं, ये आपने किसी को बतानी नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि ये लाइन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है, या प्लीज खामोश हो जाए, ये लाइन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है अपना टाइम कॉलन 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 होता है स्कोप। इस क्लास के अंदर ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है बेटा? सेट आवर। जो पैरामीटर हमने पास किया है वो 13 है, वो तो यहां आ जाएगा। ठीक है, ये यहां आ जाएगा। और एक और बहुत जरूरी बात वो ये कि यहां पर ना इसी अपना टाइम क्लास का एक पॉइंटर होता है जिसको कहते हैं दिस। क्या कहते हैं? दिस। ओके, और जब आप ये क्लास ये फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली बैक एंड पे, ये अब राज की बात है, किसी को बताना नहीं है तुम लोगों ने। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है इसके अंदर, किसमें? अपना टाइम कॉलन कॉलन, और यहां पे होता है सेट आवर, और यहां पर जो वैल्यू भेजी है 13 वो जाती है,
और ये जो ऑब्जेक्ट है ना जो मैंने यहां पे भेजा है, इसका एड्रेस पास होता है। ओए होए होए होए, इसका मतलब क्या कि ये जो आपने P डॉट से टावर कॉल किया था, ये इसका एड्रेस यहां पर पास हो जाएगा। और जब मैं P2 डॉट से टावर करूंगा तो उस केस में मेरे इस फंक्शन में क्या पास होगा, दिस में किसका एड्रेस आएगा, दिस में T2 का एड्रेस आएगा। ओके, और अब मजे की बात, हमारे फंक्शन में क्या होता है, गौर से देखें, हमारे फंक्शन में ये होता है, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल नीचे कर देता हूं, बल्कि इसको यहां नहीं करते, दिखाता हूं आपको। जब हम कहते हैं ना आवर इज इक्वल टू एच, गौर से सुने, यहां पे ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, पता है किसमें, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है दिस स्टेरिक डॉट में। दिस स्टेरिक का मतलब क्या है कि पॉइंटर था, डी रेफरेंस हुआ तो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, डॉट किया तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट, और डॉट आवर करेंगे तो उसका मतलब, ठीक है। और बाय द वे इसका शॉर्टकट भी होता है, ये जो लिखिए, कहते हैं दिस हैश और ये ग्रेटर देन साइन एरो, ठीक है, इट्स द सेम, ये ठीक है। अब तो मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये देखें, अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि वाकई में ऐसा होता है। ये मैंने इरेज कर दिया, सोर्स में गए, और अभी मैं आपको डीबग करके दिखाता हूँ। F5, ये मसला वही हुआ है, तो ये इसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, या वहां पर इंक्लूड करने की बात है, ठीक है। मैंने F5 प्रेस किया, लुक एट दिस, ये देखें जी, मैं यहाँ पे ना ये ऐड कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ना एक वॉच ऐड कर रहा हूं, काइंडली आप कॉपी पे लिख लें, एड्रेस ऑफ टी कितना आया दिखाएं मुझे, ये देखो आखिरी 3 डिजिट बताएं कितना आ रहा है, 728 आता है, ठीक है, ऑलराइट। और हम जाते हैं इधर, और यहां जाके इसको मैं माइनस कर देता हूं, और आप देखें मैं इसके अंदर आपको जाके दिखाता हूं। F11 मैंने जैसे ही किया, लुक एट लोकल्स, लोकल्स में आपको यहां पर ये कोई एक पॉइंटर नजर आ रहा है दिस, और ये देखें जी इसमें एड्रेस क्या आया हुआ है, 728। That's a beautiful connection, कि कैसे उस हमने वो ऑब्जेक्ट भेजा नहीं है, लेकिन कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे उसमें कन्वर्ट कर, ठीक है। हमने अपना टाइम तो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो T1 एक अलग वेरिएबल बना है, T2 एक अलग वेरिएबल बना है, तो एक्चुअली मेमोरी में दो अलग 12 बाइट ये बने हुए, 12 बाइट ये होना है, ठीक है। जब मैं T1 डॉट से टावर करता हूं तो क्या होगा, वो यहां पर दिस में किसका एड्रेस आएगा, T1 का एड्रेस आएगा, और जब मैं यहां पर आवर इज इक्वल टू 20 करूंगा तो वो T1 वाले का आवर चेंज करेगा, ये बात सुनाई। और जब मैं T2 डॉट सेट आवर कॉल करूंगा तो ये किसका चेक करेगा, किसका जो आवर लिखो तो आवर ऑटोमेटिकली दिस एरो में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली यू कैन राइट दिस एरो, देख रहे हैं आपको लिस्ट भी दिखाता है, दिस एरो करे तो आपको लिस्ट दिखाता है। दिस एरो का मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है उसके मैं एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहा हूं, ये बात सुनाई, ठीक है। So what is the thing we have learned today? वो ये कि हमने टाइम की क्लास हो रही है, हमारी टाइम की क्लास में क्या है, हमारी टाइम की क्लास में ये है कि हमने एट्रीब्यूट्स, हमने अब बाहर की दुनिया को उसकी प्राइवेट एट्रीब्यूट की एक्सेस खत्म कर दी है, ओके। बाहर की दुनिया को उसके अंदर की एट्रीब्यूट, हमने पहली चीज सीखी है
वो ये कि हमारा ऑब्जेक्ट अब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, आप उसके अंदर की चीज को एक्सेस उसी चीज से कर सकेंगे जिसकी वो ऑब्जेक्ट इजाजत देगा, जो पब्लिक हो। ओके, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस। ये कहते हैं ना, आप जब गाड़ी आपने नहीं खोलनी खुद, ठीक है, आप कंपनी की गारंटी क्या होती है, आपने खुद ना खोला। बात सुनाई एसेंशियली आप असल में क्या कर रहे हैं आज जब, अच्छा एक मजे की बात बताऊं, आप लोग ने सी आउट यूज किया था, सी इन यूज किया था, है ना? आपने सी इन डॉट इग्नोर भी यूज किया, आपने सी इन या रीडर डॉट इग्नोर भी यूज किया, है ना? रीडर डॉट गेट लाइन भी किया। यू कैन गेस कि वो क्या है। वो एक्चुअली वो जो आप ऊपर इंक्लूड कर रहे हैं ना, आयो स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, वो क्या है? वो क्लासेस है। और डॉट रीडर या डॉट इग्नोर या डॉट गेट लाइन जो भी आप कर रहे हैं वो क्या है? वो उसके फंक्शंस हैं। और उसने बैक एंड पे कोई अरे रखी हुई है, कोई पॉइंटर रखा हुआ है, कहीं आपको पता लगता है? कहीं पता नहीं लगता। उसने फाइल हैंडलर रखा हुआ है, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, दैट्स एग्जैक्टली। सो अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है ना बेटा, वो ये है कि आई होप यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। हमें दिस आइडिया ऊप का जो आइडिया है ना, जो हमने आज प्रेजेंट किया, this is a superb idea, and this can, I mean, this way of thinking will going to change your life, because this is not how you have perceived way of programming. It is very near to how we think, okay, and how we will going to code now onward in terms of algorithm. Okay, okay. So I think that's it for today. एक बार बात सुन लें, होमवर्क एक आज दो है, बेटा बात सुन लें। अच्छा, आप लोगों ने जो काम करना है बताओ क्या करना है? आप कोई नया काम नहीं, ओके? काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब टाइम क्लास आइए आपने ये क्लास करना है, ठीक है? और एक काम और है जो अपने मिड टर्म में था, और वही काम आपने यहाँ पे ये कि आपने यार अपने फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर बनाया, अपने फाइल जाने, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनाया, ठीक है ना? मिड टर्म जो थ्योरी का था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था। आपने बेसिकली वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो फ्रैक्शन, ठीक है, उनकी क्लास में, ठीक है? तो बेसिकली एक बात सुनिए बड़ी गौर से, इसका मतलब है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनानी पड़ेगी। तो उसके अंदर आज अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाऊं तो उसके कितने एट्रीब्यूट्स होंगे? तो रियल और इमेज। ऑफ कोर्स यू आर नॉट अलाउड टू गिव एक्सेस, ओके? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेटअप बनाने पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे? प्रिंट का फंक्शन इसके अंदर लिख देंगे, ये बात समझ, जो कि प्रिंटिंग कर देगा एक खास तरह से, ऑर्डर के फॉर्म में करना है या फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है, जैसे भी करना है। तो आपके प्रिंट हम आपके तीन तरह के हो जाए, दो तरह के हो जाएंगे, एक फ्लोटिंग वैल्यू में डिस्प्ले करते हैं और एक अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्प्ले करेंगे तो ब्रैकेट में जाकर करते हैं। हाँ जी, आपने एडिशन करनी है। आप एडिशन कैसे करेंगे? रियल को रियल में और इमेजनरी को इमेजनरी, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते, जिस तरह आपने सेट आवर लिखा है ना, आप एक फंक्शन इसके अंदर और लिख सकते हैं जो कि गेट आवर। गेट आवर क्या करेगा? गेट आवर क्या करेगा? ये देखिए जी, मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये देखिए जी, मैं बनाता हूं इंटीजर गेट आवर और इसकी कोई रिटर्न, कोई पैरामीटर पास नहीं करता, और ये सिर्फ ये करता है रिटर्न आवर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि आउटसाइड वर्ल्ड ने उसका कोई एट्रीब्यूट रीड करना है तो वो इसके थ्रू रीड करता है। बात समझ? अब एक बात सुन,
मैंने बनाना होगा कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप ऐड, और यहां लिखेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स बी, ऐसे ही है ना, ठीक है। ये यहाँ पर जो अंडरलाइन क्यों कर रहा है बेटा, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स हमारी क्लास नहीं बनाई, ठीक है। सो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स रिजल्ट, ठीक है जी। हमने आर डॉट क्या करना है, मैंने उसके रियल को असाइन करना होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सेट रियल, ठीक है, और यहां क्या होगा, ए डॉट गेट रियल, बताएं, बी डॉट गेट रियल, बात सुनाई। और सिमिलरली क्या होगा, आर डॉट सेट इमेजिनरी किस बराबर होगा, ए डॉट गेट इमेजिनरी, ठीक है, प्लस बी डॉट गेट इमेजिनरी, ये बात सुनाई, ठीक है। और हम रिटर्न कर देंगे, ये हमारा ऐड कर सबट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई भी ऐसे हो रहा है, और तो आप ऐसा करें, चले आप हम फ्रैक्शन और वो दोनों नहीं बनाते, आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी फंक्शंस होंगे जो आपको बता देंगे वो आप सारे बता, ठीक है, ये बात समझ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। डेडलाइन नेक्स्ट क्लास से पहले, हाँ आउटसाइड क्लास, ठीक है, आउटसाइड क्लास बनवाना, ठीक है।